Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। साल 2010 में न्यूयॉर्क के एक फेडरल कोर्ट में दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के कुछ नेताओं और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 2010 में अलकायदा के साथ एक गुप्त शांति समझौता किया था। इस समझौते वाली खबर ने पाकिस्तान को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। फिर 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सेना ने एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन चलाया जिसमें 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन मारा गया। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि इस संगठन से जुड़ा एक खुफिया संगठन कश्मीर में एक्टिव है। खबर है कि पाकिस्तान ने अगला दांव खेलते हुए ब्रिगेड 313 को कश्मीर में उतार दिया है। क्या है ब्रिगेड 313? जानेंगे आज दुनिया वाले में। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत इस चेहरे के साथ। ये चेहरा भारत में खूब पसंद किया जा रहा है। जो इन्हें जानते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग के बीच ये चेहरा भारत में बहुत पसंद किया गया। इनका नाम है याल्दा हकीम, स्काई न्यूज में ऑस्ट्रेलिया पत्रकार जिनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ। याल्दा बचपन में अपने परिवार के साथ शरणार्थी बनकर ऑस्ट्रेलिया पहुंची। जिस वक्त भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तब इनके तीखे सवालों के आगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री फर्स्ट थे। अब ऐसे ही दमदार आवाज ने पाकिस्तान के एक और नेता से ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद वो चुप हो गई। आपको याद होगा पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ इनका इंटरव्यू, जिसमें ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो गए। इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने यह स्वीकार किया कि उनका देश पिछले 3 दशकों से आतंकवाद को पनाह देता आ रहा है। हालांकि उन्होंने इस गलती का दोष अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी पश्चिमी देशों पर मढ़ते हुए कहा कि ये उनकी रणनीतिक चूक थी जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनका ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए। अब एक बार फिर एक और पाकिस्तानी नेता को अपने सवालों से याल्दा ने हिला दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी की सेनेटर शेरी रहमान ब्रिगेड 313 नामक सीक्रेट आतंकवादी संगठन के बारे में सीधे सवालों से बचती नजर आई। स्काई न्यूज पत्रकार याल्दा हकीम द्वारा आयोजित इस बातचीत में पाकिस्तान में समूह की भूमिका को लेकर सवाल हुआ। अलकायदा और इस जिहादी नेटवर्क के बीच के कनेक्शन को लेकर सवाल पूछा गया। रहमान ने बार बार दावा किया कि पाकिस्तान एक बदला हुआ देश है और इसे भारत का नैरेटिव बताया। टेररिज्म रिसर्च और एनालाइज कंसोर्टियम के आंकलन का हवाला देते हुए पत्रकार याल्दा ने सवाल किया, क्या ये समूह जिसे पाकिस्तान में अलकायदा के रूप में जाना जाता है, क्या ये संगठन भारत को निशाना बनाकर किए गए कई हमलों में जिम्मेदार है? इसके जवाब में रहमान ने इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आप जिन अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का हवाला दे रहे हैं उनमें से अधिकांश भारत के कथन से पूरी तरह सहमत हैं। वे केवल भारत की कहानी बताते हैं। नैरेटिव बताकर सवाल से बचने की आदत पाकिस्तान की है, यहाँ दिखा। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान ऐसे समूह का समर्थन देना जारी रखता है। उन्होंने जोर देकर कहा, पाकिस्तान अब एक बदला हुआ देश है। हम देख रहे हैं इस बदलाव को। जब उनसे जैश ए मोहम्मद के इस दावे के बारे में पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसके प्रमुख मसूद अजहर के 10 परिवार के सदस्य मारे गए तो रहमान ने कहा बच्चे नेता नहीं होते, और ये कहते उन्होंने भारत के भीतर आंतरिक विद्रोह का हवाला दे दिया, यानी पूरे मैटर को घुमा दिया। लेकिन ब्रिगेड 313 से पाकिस्तानी सांसद पल्ला झाड़ रही थी, बच रही थी, और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आतंकवादी भला ये कैसे स्वीकार करेगा कि वो आतंकवादी है? चलिए जानते हैं ब्रिगेड 313 क्या है और ये कितना खतरनाक संगठन भारत के लिए साबित हो सकता है। ब्रिगेड 313 को 2000 के दशक के प्रारंभ में पाकिस्तान से उभरने वाली सबसे गुप्त खतरनाक जिहादी संरचनाओं में से एक माना जाता है। इस समूह की स्थापना इलियास कश्मीरी ने की थी, जो पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो था, और फिर इलियास कश्मीरी अलकायदा में कमांडर बना। इलियास कश्मीरी हरकतुल जिहाद अल इस्लामी में बड़े पदों पर काम कर चुका है। कश्मीरी को संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों द्वारा वैश्विक आतंकवादी भी घोषित किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि एसएसजी के कमांडो को लेकर कहा जाता है कि पाकिस्तान ने पिछले साल इन्हें आतंकी बनाकर भारत में दाखिल कराया था, और इलियास के सामने आने के बाद ये बात तो पहले से ही साफ थी कि पाकिस्तान एसएसजी कमांडोज को आतंकी बनाकर भारत में भेज सकता है। अब समझते हैं ब्रिगेड 313 में
313 का मतलब क्या है? 313 नाम इस्लामी परंपरा में लिया गया है, जिसका मतलब है बद्र की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के साथ लड़ने वाले 313 सैनिक। इस प्रतीकात्मक का इस्तेमाल समूह की हिंसक विचारधाराओं को धर्म से जोड़ने के लिए किया गया। बड़ी बात यह कि ब्रिगेड 313 एक स्वतंत्र संगठन नहीं है, बल्कि अल-कायदा के लश्कर अल जिल या शैडो आर्मी के तहत काम करने वाला एक संगठन है। इस समूह ने अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों जैसे तालिबान, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए झांगवी और बाकी कई संगठनों के साथ इनके आतंकियों को अपने संगठन में शामिल किया। ब्रिगेड 313 पर वैश्विक आतंकी अभियानों से भी जुड़े होने का आरोप है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में साजिश भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि कश्मीरी की कथित मृत्यु के बाद शाह साहब नाम के व्यक्ति को जिम्मेदारी की गई, लेकिन ये संगठन ऐसे ही चलता रहा। द रेजिस्टेंट फ्रंट, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जैसे कुछ संगठन हैं जो इसके साथ मिलकर काम करते हैं, कश्मीर में सक्रिय हैं। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिगेड 313 से भले ही खुद को अलग कर रखा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठानों के कुछ हिस्सों से मौन समर्थन इसे प्राप्त है और बहुत ही गुपचुप तरीके से ब्रिगेड 313 को मदद दी जाती है। ब्रिगेड 313 पाकिस्तान में एक्टिव रहकर आतंकवाद को फैलाने में जो बड़ी भूमिका निभाता है, उसकी वजह से कश्मीर को एक बड़ा खतरा हो सकता है। ब्रिगेड 313 जिसको अस्तित्व में लाने के पीछे पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो की भूमिका हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। वो भी तब जब ये खबर पिछले साल ही खुलकर सामने आई थी कि कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर बॉर्डर पार कर पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो या फिर पूर्व एसएसजी कमांडो आतंकी बनकर भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे हैं। और फिर कई ऐसे एनकाउंटर ऑपरेशंस जिसमें पाकिस्तानियों के पकड़े जाने और उनके साथ मुठभेड़ की खबरें सामने आई। और इसी मुठभेड़ के दौरान कई बार इस बात का भी जिक्र आया कि जिन पाकिस्तानियों को घेरा गया है वो एसएसजी के कमांडो हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर सेना की तरफ से केवल इन्हें लेकर 1 या 2 बार इनका जिक्र आया है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी नाम का जिक्र नहीं आया। लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि जिस स्तर पर एसएसजी कमांडो का इस्तेमाल आतंकी संगठनों में हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान आंख बंद कर बैठी है, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। या फिर ये कहें, ये पाकिस्तान सरकार, प्रशासन और सेना की मदद से चलाए जाने वाला वो ऑपरेशन है जिसमें आतंकी संगठनों को मदद देना शामिल है। और पाकिस्तान इस लिहाज से कई बार पहले भी एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान बार बार झूठा नैरेटिव चलाकर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करता है और यही कारण है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार याल्दा हकीम ने कई बार पाकिस्तानी मंत्रियों और नेताओं से सवाल दागकर उन्हें एक्सपोज किया है, ठीक इसी तरीके से विभिन्न देशों की सरकार और प्रशासन भी बार बार पाकिस्तान को काउंटर क्वेश्चन करके घेर लेते हैं। हैरानी और विडंबना की बात यह है कि वो संयुक्त राष्ट्र जिसमें आतंकवाद को चिन्हित कर, उन्हें पहचान कर उन पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है, वही यूएन पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों को भी नामित कर चुका है और इनसे एसोसिएटेड आतंकियों को भी चिन्हित कर चुका है। लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र की उसी एक कमेटी का अध्यक्ष आज पाकिस्तान है। पाकिस्तान किस तरीके से पूरे दुनिया में एक्सपोज हुआ है और उसके बावजूद एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, ये सबके सामने है। खुद को आतंकवाद से पीड़ित देश बताकर पाकिस्तान बचते बचाते किसी तरह कर्ज पाने की कोशिशों में जुटा रहता है। कम से कम इन आतंकवादी संगठनों से खुद को अलग करके वो खुद को एक साफ छवि दिखाकर पेश करने की कोशिश करता है, जिसमें कई बार वो एक्सपोज भी हुआ है। और आज जब याल्दा हकीम को लेकर ये इंटरव्यू जोरों से शेयर किया जा रहा है, तो फिर एक बार सवाल उठ रहे हैं कि ब्रिगेड 313 को एक्टिव कर पाकिस्तान कौन सी काली चाल आगे चलने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।